हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर बड़े भाई साहब। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आपके जो ये प्रश्न उत्तर हैं वो आपको उसके आंसर ज़्यादा लंबे नहीं लिखने, एक दो पंक्तियों में ही आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको बताना है कि कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी। जो कथानायक हैं वो क्या करना पसंद करते थे। तो आंसर है कथानायक अपनी किशोरावस्था के अनुरूप ही चंचल प्रवृत्ति के थे। तो जो कथानायक थे वो किशोरावस्था में थे, तो अपनी आयु के अनुसार ही उनको शैतानियाँ करना अच्छा लगता था। बहुत चंचल थे, वो प्रकृति के प्रेमी थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। इनको खेलना बहुत पसंद था। और इनकी जो रुचि थी वो क्या थी, कंकरियाँ उछालने, कागज़ की तितलियाँ उड़ाने। कभी वो क्या करते थे, चार दीवारी पे चढ़कर ऊपर नीचे कूदते थे। और वो फाटक पे सवार हो जाते थे, उस पर बैठकर आगे पीछे करते थे फाटक को। उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो मोटर कार में बैठे हों। तो फाटक पर बैठकर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने, वॉलीबॉल खेलने, इन सब में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो जो कथानायक थे उनकी रुचि किस किस कार्यों में थी, जैसे कि कंकर होते थे उनको वो उछालना पसंद करते थे, कागज़ की तितलियाँ बनाते थे फिर उनको उड़ाते थे वो, और कभी चार दीवारी पे चढ़ जाते थे, फिर ऊपर से कूदते थे नीचे, फिर चढ़ते थे, फिर कूदते थे। और जो फाटक होते उन पर वो सवार हो जाते थे और उस पर बैठकर वो ये सोचते थे कि वो मोटर कार में बैठे हों, उसको आगे पीछे ले जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी उनको बहुत पसंद थी, और वॉलीबॉल खेलना भी उनको बहुत अधिक अच्छा लगता था। आपका अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय क्या प्रश्न करते थे। उनका पहला सवाल क्या होता था। तो बड़े भाई साहब समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। तो उनको लगता था कि मेरा छोटा भाई है, इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, इसकी देखभाल करना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लेखक के घर में घुसते ही उसकी सुरक्षा एवं हित की दृष्टि से पहला सवाल वो यही पूछते थे, कहाँ थे। उनका पहला सवाल क्या होता था कि कहाँ थे, मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो, किसके साथ थे। तो ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो भाई है वो भी उनकी तरह हमेशा पढ़ता रहे। बड़े होने के नाते उसे बार बार सचेत करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। तो वो बड़े थे, उनको लगता था कि ये मेरा छोटा भाई है, कहीं गलत राह ना पकड़ ले, इसलिए वो हमेशा उसको डांटते रहते थे, उसको हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे। और बड़े होने के नाते उसे बार बार सचेत करना, उसको समझाना वो अपना कर्तव्य समझते थे। आपका अगला प्रश्न है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया। दूसरी बार जब छोटा भाई पास हो गया तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या हुआ, बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। उसके अंदर स्वच्छंदता का समावेश हो गया। उसको लगता था कि वो अब आज़ाद है, उसको कोई डांट डपट नहीं सकता। तो उसे इस बात का अभिमान हो गया था, उसको इस बात का गर्व था कि वो पढ़े या ना पढ़े वो तो पास हो ही जाएगा। तो उसको लगता था कि मैं तो इतना कम पढ़ता हूँ फिर भी पास हो जाता हूँ, और जो बड़े भाई साहब हैं वो दिन भर पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ, घमंड आ गया था। और जो किस्मत थी, तकदीर थी, वो उसका साथ दे रही थी। वो जरा सा भी पढ़ता तो क्या होता था, पास हो जाता था। इसलिए वो बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा था। उसने सोचा कि अब उनको, जो बड़े भाई साहब हैं, उनको मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद तो वो फेल हो जाते हैं, मुझे डांटते हैं, जबकि मैं पास हो जाता हूँ। तो उन्हें अब कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझे डांटें। तो बड़े भाई के प्रति उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी अलग हो गया था। उनमें जो पहले आदर भाव था बड़े भाई के प्रति वो दिखाई नहीं देता था। तो बड़े भाई के प्रति उनका पहले जैसा भाव जो था आदर का वो नहीं रहा, जो उनके रंग ढंग हाव भाव से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो जो ये छोटे भाई थे कथानायक, तो उनके हाव भाव से, उनके आचार विचार, उनके जो व्यवहार था उससे साफ पता चल रहा था कि वो अब बड़े भाई की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी कि वो पहले करते थे। क्योंकि जो बड़े भाई थे वो हमेशा फेल हो जाते थे और छोटा भाई जो ये था वो पास हो जाता था। तो उनको लगता था कि अब बड़े भाई जो हैं
वो मुझे नहीं डांट सकते, क्योंकि उनको ये अधिकार अब नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा क्या होता हूँ, पास हो जाता हूँ। उनके अंदर जो आदर सत्कार की भावना थी बड़े भाई के प्रति, वो भी अब ख़त्म सी हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो जब वो थक जाते थे, दिमाग को आराम देना चाहते थे, तो वो क्या करते थे? तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, जो कॉपी होती है उनके साइड में जो जगह होती है, हाशिया होता है, किताब के हाशिया होते हैं, उन पर क्या करते थे, चिड़ियाँ हैं, कुत्ते, बिल्ली, इस तरह की वो तस्वीरें बनाया करते थे। और कभी कभी वो एक ही नाम या शब्द या वाक्य जो होता था उसको 10 बार या 20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। शेर मतलब यहाँ पे जानवर वाला शेर नहीं, जो शेर शायरी होती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो कभी एक शेर जो होता था उसको बार बार सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे, उसकी नकल किया करते थे। और कभी कभी ऐसी शब्द रचना कर देते थे जिसका कोई अर्थ नहीं होता था, ना कोई मतलब होता था। तो इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के काम करके वो अपने दिमाग को शांत करते थे, अपने दिमाग को आराम देते थे। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।